वेलकम बैक बच्चों। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ अपने प्रीवियस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। आज जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 के लिए है, और 10 का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग। बिकॉज केमिकल बॉन्डिंग का दो पार्ट है, यहाँ दो अलग अलग चैप्टर्स में तुम्हें पढ़ने हैं। जैसे कुछ पार्ट तुम्हें पढ़ने हैं मेटल नॉन मेटल में, और कुछ पार्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं जो जाकर के कार्बन और कंपाउंड में। कुल मिलाकर ये दोनों अलग अलग टाइप्स की जो बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, वो आपको पढ़ना है मेटल नॉन। बिकॉज हम जनरली जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो मेटल के द्वारा फॉर्म किया जाता है। बॉन्ड बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए यह पोर्शन तुम्हें पढ़ना है मेटल नॉन मेटल के साथ। और जो कोवैलेंट बॉन्ड का पोर्शन है, जो कुछ हिस्सा है और बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं स्टैंडर्ड 10 के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। बिकॉज कोवैलेंट बॉन्ड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बाद में जैसे आपको मैं बता दूं कि लुईस कॉसेल का जो कॉन्सेप्ट था वो है। इसके बाद जो है VBT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं। इसके बाद जो है और भी कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़े हैं, उसमें मॉलिक्यूलर थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो हम उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लुईस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10 के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, और बहुत बेसिक बातों को पढ़ेंगे। तो आज हम चूँकि डील कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो हम बेसिकली पहले फोकस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो आज हमारा ये वीडियो 15 से 20 मिनट का होने वाला है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, हम लोगों ने जान लिया था कि बॉन्ड क्या होता है। फिर से मैं शॉर्ट में जल्दी से बता दूं कि बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो हमने लिखा CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम को बांधकर रखने वाले फोर्स को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यह अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो इसके बारे में भी डिटेल्स स्टडी हम लोग सीनियर क्लासेस में करेंगे। 11th में जब आप जाएंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, या वॉन डर वाल का फोर्स है, ये सब उसमें आप जानेंगे। लेकिन अभी सिर्फ जानना है कि यह एक फोर्स है, सर्टेनली कहीं ना कहीं कोई फोर्स है जो आपको क्या करता है कि मॉलिक्यूल्स में एटम्स को बांध करके रखता है। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, 10 के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो जो 10 के बच्चे हैं वो काफ़ी इंजॉय करेंगे अगर इस टॉपिक को आप समझ जाते हैं, एंड डेफिनेटली ये आपके आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें भी काम आएगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है, एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड है क्या? हम लोग बॉन्ड समझ चुके हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि लिखते रहेंगे तो जरूरी चीज़ें हैं, नोट्स आपकी तैयार हो जाएगी, सो दैट कि जब आप रिवाइज करें तो आपका रिवीजन कंप्लीट हो सके। तो हम लोग देखते हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैंने जैसा आपको बताया कि कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशंस के अलग अलग थ्योरीज है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका नाम हमें नहीं देना है, क्योंकि 10 में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। लुईस और कॉसेल कॉन्सेप्ट है ये, लुईस और कॉसेल का कॉन्सेप्ट है। ये ऑक्टेट रूल पर डिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है, यानी ऐसा मानना था कि एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस सेल में पूरा करेंगे। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। सिंपली हम पहले डेफिनेशंस को देखते हैं कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ electrons between two or more atoms, दो या दो से अधिक एटम्स के बीच जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। अब शेयरिंग किस बात की होगी? तो शेयरिंग होगी उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की। ठीक है, और इस क्रम में वो शेयर करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो डेफिनेशन आपने देख लिया कि फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल,
हम यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन या चलो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसे हम देखते हैं। तो हम देखेंगे कि Cl2 दिस इज द क्लोरीन मॉलिक्यूल या क्लोरीन मॉलिक्यूल है। इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, क्लोरीन के दो एटम्स हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। आप देखना 2 8 7, यह है बोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोर ब्यूरी स्कीम के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपने 9th में पढ़ा होगा। यह K सेल है, L सेल है और M सेल है। एक बार फिर से समझना, यह न्यूक्लियस होता है, हम स्फेरिकल मानते हैं। ऐसा है कि नहीं हमें पता नहीं, ऐसा हम मानते हैं कि इसी तरह से है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रूल्स के मुताबिक Cl के एक एटम लास्ट और सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने, यानी 7 की जगह यहाँ 8 होने हैं। देन इट विल बी स्टेबल, यह स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, एक ट्रिक मैं बता देता हूँ कोवैलेंट बॉन्ड के लिए, कि बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं 10 में कि हम कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाएं। तो इसके लिए एक तरीका है कि आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना और उसको 8 में से आप सब्सट्रैक्ट कर लेना। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, 8 - 7 क्या आ जाएगा 1, यानी क्लोरीन के बीच और 2 क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अब जरा ध्यान देखो कैसे दिखाएंगे, हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं जिसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। तो हम इसके सातों इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं, जैसे इसे हमने डॉट से दिखा दिया 2 2 4 2 6 1 7, और इस क्लोरीन एटम के लिए हम सातों इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं 2 2 4 2 6 और 1 7। अब जरा देखो, हमने चूंकि बता दिया, हमने आपको शॉर्टकट बता दिया है कि हम सीधा पता कर लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 10 के लिए एप्लीकेबल है, सिविल क्लासेस इसे अप्लाई ना करें। तो आप देखो शेयरिंग को आप कैसे दिखाते हैं, शेयरिंग को आप दिखाते हैं, ये आप सेट थ्योरी जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ ये मिलेगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस क्लोरीन एटम के साथ इन्वॉल्व हैं, यानी अब चलिए इधर का भी शेयरिंग हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, यह जो बीच का 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझना, यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये शेयर्ड है, इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर। क्या बोलते हैं, शेयर्ड पेयर, यानी जो पेयर शेयर किया हुआ है। अब जरा इस हम इधर वाले को नहीं देखते, अब देखो इस सर्किल के अंदर क्या है क्लोरीन का 2 2 4 2 6 2 8। अब इस बार इसको लेते हैं 2 2 4 2 6 2 8। यह जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों के साथ काउंटिंग में आ रहा है, तो और ये स्टेबल है, Cl2 इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है कि यह जो है 2 जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज शेयर्ड पेयर, इसके कारण स्टेबिलिटी मेंटेन हुई है। तो हम इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो यहाँ किस तरह की बॉन्डिंग बन रही है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रही है। किस तरह की बॉन्डिंग बन रही है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रही है। तो इसका ध्यान रखेंगे, समझ रहे हैं, इसे नोट डाउन कर लें जल्दी से। 1-2 एग्जांपल्स मैं करा भी दूंगा आपको। चलो, मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, तो मैंने इंक भी इसमें डाल लिया। अब मैं इसे मिटाता हूँ।
चलो मैं इसको मिटा लेता हूँ, इसे रहने देता हूँ। कुछ बच्चे जो नोट कर रहे हैं जल्दी से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, जरा आप चलो करके दिखाओ। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जरा जल्दी से, तुम्हारे पास 2 मिनट 1 मिनट समय है, 30 सेकेंड समय है। चलो करके देखो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, फिर मैं इसे बोर्ड पे बताता हूँ। चलो जल्दी करो, उसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, इसके बाद देखो कितने की शेयरिंग कर रहा है और उसे दिखाओ। हो गया? चलो ठीक है, जो बच्चे कर लिया है उनके लिए ठीक है, जो नहीं किए हैं वो देख लें, जो कर लिए हैं वो मिला लेंगे। O2 मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। O2 मॉलिक्यूल बना है 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में आप देख लो, ऑक्सीजन 8 2 6। फिर से वही देखना है, हमारा K सेल और L सेल। L सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, L हमारा सबसे बाहरी सेल है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी चलो इसको मिटा लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लो पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आ गया 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हमें इसी को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि बॉन्डिंग में कौन भाग लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। दिमाग में रखना, कोर इलेक्ट्रॉन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा आ गया 6। अब चलो हम दिखाते हैं ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन एटम है। मैंने एक ट्रिक बताया था, क्या बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर निकालने के 8 - 6 करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग हमने बना लिया 10, देखो कितने की शेयरिंग होगी, 2 पेयर होंगे। यहाँ कितने शेयर पेयर होंगे, 2। तो हमने क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 शेयर पेयर आगे रख लिया, ताकि हमारा यह जो है, बहुत बच्चे जब बनाते हैं बहुत गंदा सा कर लेते हैं 10 में। देखो बोर्ड क्लासेस की कॉपी हमने चेक की है, अक्सर देखने को मिलता है कि जब बॉन्ड दिखाना होता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाना, बहुत बच्चे बहुत गंदा करते हैं, कहाँ लिखना है। तो हमने पहले देख लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, क्रॉस वाले 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, और यह दोनों बॉन्डिंग, यह शेयरिंग में जाएगा। तो यह शेयरिंग करके देखो, ये ऐसे बना लिया, ये ऐसे बना लिया। अब जरा काउंट करना, 4 6 8, 4 6 8 हो रहा है, 8 8 पूरा है, ऑक्टेट पूरा है। तो चलो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा फिर ये सिंगल डबल क्या होता है, अभी आप नोट करो जल्दी से। तब तक नोट कर लिया। चलो जल्दी से एक दूसरा एग्जांपल हम लोग करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, जल्दी कर लो। फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, जल्दी से करो इसे, 30 सेकेंड्स तुम्हारे पास है, फिर मैं इसे बताऊंगा। चलो 1-2 प्रैक्टिस करा दे तो सो दैट आप समझ सको, ठीक है। जल्दी करो इसे। कर लिया, फ्लुएंसी बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है, सो दैट कि आगे के क्लासेस में आप मेहनत कर सकें। चलिए देखिए, यहाँ हम लेते हैं नाइट्रोजन का 2 मॉलिक्यूल है, N2। कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। जल्दी देखिएगा, 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जल्दी से बोल दो, नाइट्रोजन 7 2 5। हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स भाग लेंगे। शेयरिंग कितने की होगी, 8 - 5, 3 शेयर पेयर बनेंगे इसमें। वो ट्रिक मैंने समझा रखा है आपको। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स को सामने लिख देंगे, 2 यहाँ हो गया 5। दूसरा नाइट्रोजन का एटम आ गया, 3 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 5 5 हो गए। शेयरिंग करेगा, जरा देखना, 3 और 3 3 3 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन 2 8 इलेक्ट्रॉन्स।
ऑक्टेट पूरा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। आर यू ओके? चलिए, इसे हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर, शेयर्ड पेयर। चलो जरा एक और मॉलिक्यूल्स हम लोग करते हैं, और एटम्स वाले मॉलिक्यूल करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। या पहले टाइप कर लो, फिर और में मजा आएगा। और देखो, आपने देखा कि यहाँ पेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो ऑन द basis of number of shared pair, covalent bond is divided into the following types। अब देखो पहला टाइप्स है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसा कि मैंने यहां लिख भी दिया है कि नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। तो अगर a covalent bond is said, single covalent bond if one pair of electrons is in sharing। शेयरिंग में कितने हैं? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसा आपने देखा था, एग्जाम्पल लिख दो फॉर्मेशन ऑफ, फिर से मैं वही बता देता हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल, पहले जल्दी नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, नोट करो, तब तक मैं इधर क्लीन कर लेता हूं। हाँ चलो देखो, यहां आपने देखा कि क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का दूसरा एटम, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ शेयरिंग हो रही है 1 पेयर की, दिस इज शेयर्ड पेयर। आप देख रहे हो कि एक पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। और देखो इसको डिनोट करते हैं ना एक सिंगल सॉलिड लाइन से, दिस इज सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड Cl। एक्चुअली देखो क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, गलत नहीं होगा, हम ऐसे भी करेंगे तो गलत नहीं होगा। देखो ये इनके, ठीक है। अब आगे जाके इसे पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं लोन पेयर्स, LP, लोन पेयर्स, ठीक है। दोनों क्लोरीन पे 3 लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसे बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये है आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। नोट करें इसे। नोट कर लिया। नोट कर लिया। चलिए हम करते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यानी जब भी Cl2 को आप दिखाते हैं, Cl2 को C सिंगल बॉन्ड Cl, अब ये आप ऐसे लिखेंगे, दैट इज राइट। यहाँ ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। कहीं भी जब ये लाइन दिख जाए आप समझ जाना देयर इज अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा दिया गया है शेयरिंग में, तो शेयर्ड पेयर हमारा 1 पेयर है। अब है दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी देखो एक ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड
जो दो पेयर्स के शेयरिंग से बना है, यानी a covalent bond formed by sharing of two pairs of electrons। सिंपल है, दो पेयर के इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना है, दैट इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और एग्जांपल हम देखेंगे, आपने किया है अभी जस्ट, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, जो बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं वो पॉज कर लेना वीडियो, बाद में लिख लेना। चलो अभी आप देखते चलो, फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। तो O2 के बारे में आपने देखा है, मैं डायरेक्ट खींचूंगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है। चलो, ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जरा ध्यान देना, 4 इलेक्ट्रॉन्स to 6 to 8, 4 to 6 to 8। ओके, सो यहाँ क्या हो रहा है, देखो 1 पेयर एंड 1 पेयर, 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ 2 लाइंस देंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम 2 लाइंस। O डबल कोवेलेंट बॉन्ड O, इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखा लो, दिस इज लोन पेयर्स। अब देखो दिस इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नोट कर लो जल्दी से। चलो नोट कर लिया। अब जो बढ़ते हैं इसके तीसरे टाइप की तरफ, जिसे बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहां 3 पेयर्स होते हैं शेयर्ड के, यानी शेयर्ड पेयर 3 होते हैं। लिख लेना है जल्दी से, अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाना डेफिनेशन को, ऐसे डेफिनेशन एग्जाम में पूछने नहीं वाला है, इसे बस समझने के लिए देख लो। आप जल्दी नोट डाउन करो। नोट कर लिया? चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। जरा देखो, इसमें हमने किया है, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। अभी समझना है फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स दैट इज नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स। क्या है? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 725। ठीक है, हमने किया है अभी एग्जांपल्स में। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझते रहिएगा। तो 3 का शेयरिंग 1 2 3, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 4 5, शेयरिंग इसका दिखाते हैं। देख लो आप, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शेयरिंग में आ रहे हैं। 2 6 to 8 हम इसे दिखाएंगे एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 1 2 1 2। अब जरा देखना, दिस इज ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा आ जाता है लोन पेयर, दिस इज LP लोन पेयर्स, ये भी हमारा लोन पेयर है। और ये हमारे 3 शेयर्ड पेयर हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इसे नोट कर लें। हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे इसके डिफरेंट एग्जांपल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में
लाइक वाटर H2O, NH3, CH4 और भी अदर कंपाउंड्स पर हम इसका मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड पे हम लोग इसकी प्रैक्टिसेस करेंगे। और आज के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताने में, जो कि 10 लेवल तक है, मैंने क्लियरली साफ साफ कहा है कि देखो कोवेलेंट बॉन्ड के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमने 10 लेवल में रखने की कोशिश की है जितनी ज़रूरत आपको क्लास 10 के लिए है, क्योंकि हमें बोर्ड के क्लासेस को भी ध्यान में रखना है। रही बात कॉम्पिटिटिव, उसके लिए आप अलग से आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग पे जो है सीनियर क्लासेस के लिए वीडियोज़ होता है वहाँ पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।